जाली LLB3 जस्टिस फॉर ऑल। परसौल गांव की मिट्टी में एक भारी खामोशी थी। ही खामोशी राजाराम सोलंकी के पीछे रह गई थी, एक किसान जो अपनी जमीन से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बीकानेर टू बॉस्टन कॉरिडोर जिसे बिल्डर हरिभाई खैतान चला रहा था ने तरक्की का वादा किया था, लेकिन राजाराम के लिए ये सिर्फ के जाली दस्तावेज और के राशि लाया। उसका सुसाइड नोटने के लिए के सरल दिल तोड़ देने वाली पुकार ही। मीरठ में जगदीश त्यागी चाय और समोसे पर चलने वाला एक वकील जब अखबार में राजाराम के बारे में पढ़ा तो यूएस के अंदर एक जानी पहचानी आग भड़क उठी। उसने टीवी पर रोते बिलखते परिवार को देखा और समझ गया कि वो चुप नहीं बैठ सकता। उसने अपना पुराना ब्रीफकेस पैक किया, अपनी पत्नी संध्या से वादा करते हुए कि वो सिर्फ देखने जा रहा है, लेकिन वो यूएस के आई नजर जानती थी। उसकी जाली को लादने लायक के लदई मिल गई थी। इसी बीच दिल्ली के चमचमाते स्काईस्क्रेपर में हरिभाई खैतान हंसा। मीरठ का छोटा सा वकील, मेरे लिए सबसे अच्छा लाओ, जगदीश्वर मिश्रा को बुलाओ। मिश्रा, जिसे बड़े सर्कल्स में जाली के नाम से जाना जाता था, के लीगल रॉक स्टार था। वो स्पोर्ट्स कार चलाता था, इटालियन सूट पहनता था और अपनी पत्नी पुष्पा पांडे के साथ हाई प्रोफाइल पार्टीज में जाता था। उसने कभी कोई केस नहीं हारा था। उसके लिए बस के और मोटा पेचेक था। द फार्मर्स केस, इट्स एन ओपन एंड शट डील, मिश्रा ने खैतान को कॉन्फिडेंस से बताया। कोर्ट रूम के जूम का मईदंता त्यागी अपनी सरल हिंदी और दिल से निकली दलीलों के साथ जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी के सामने एक किसान की आत्मा की बात कर रहा था। उसने राजाराम के परिवार का दुख बयान किया, उनकी पीढ़ियों की यूएसएस जमीन से जुड़ी कहानी सुनाई। फिर मिश्रा की बारी आई। अपनी फ्लॉलेस इंग्लिश और फाइल्स के DHER के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट्स और कानूनी मिसालों की बात की। My lord, the law is not about sentiment, it's about signed papers। मिश्रा ने जस्टिस त्रिपाठी के सामने ठंडे दिमाग से दलील दी। उसने त्यागी के गवाहों को अपने तेज तर्रार सवालों से उलझा दिया। पहला राउंड शहर के जाली के नाम रहा। यूएसएस रात त्यागी हारे ही महसूस कर रहा था। वो राजाराम की विधवा शांति से मिला। वकील साहब, वो कागज पढ़ना नहीं जानते था, उसने रोते हुए कहा, पर अपनी मिट्टी को पहचानते था। उसने त्यागी को एक पुरानी पीतल की डिब्बी दी। ये उनके बाबूजी की थी, हमेशा अपने PAAS रखते था। उस डिब्बी ने त्यागी के हिम्मत को फिर से जागा दिया। दूसरी तरफ मिश्रा अपनी पत्नी पुष्पा के साथ एक लाविश पार्टी में खैतान के साथ जीत का जश्न मना रहा था। लेकिन के भ्रष्ट अधिकारी की बात यूएस के कानों में पड़ गई। एक गवाह को दो जगह एक साथ होने के लिए पैसे दिए गए था। ये बात यूएस के दिमाग में अटक गई। एक शक का धागा यूएस के परफेक्ट सूट में उलझने लगा। वो सीधा अपने ऑफिस गया और सारा रात जागता रहा, तारीखों और सिग्नेचर्स को क्रॉस रेफरेंस करते हुए। और फिर उसे वो मिल गया। के जाली गवाह USKI अपनी फाइल में के साफ जूथ। उसके जेद का नशा उतर गया और USKI जागा के बेचैनी ने ले ली। वो स्क्रीन पर दिख रहे जूथ को घोरता रहा। अगले दिन मिश्रा खुद परसौल गांव गया। उसने सूखे खेत, किसानों की उम्मीदें आंखें और राजाराम के खाली घर के PAAS खेलते छोटे बच्चों को देखा। उसने सच को फायले में नहीं बल्कि गांव की धौल और निराशा में देखा। उससे एहसास हुआ कि वो कानून के साथ नहीं बल्कि अत्याचारी के साथ खड़ा है। अगली सुनवाई में त्यागी अपनी दलील पेश कर रहा था जब मिश्रा खड़ा हुआ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, उसने कहा। USKI आवाज साफ और मजबूत थी जिससे जस्टिस त्रिपाठी भी चौंक गए। मैं अपने ही गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता हुआ। पूरा कोर्ट रूम सन्नाटे में न आ गया। मिश्रा ने जाली गवाह की गवाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए, USS झूठ को बेनकाब कर दिया जिसे उसने खुद पेश किया था। फिर उसने जज की तरफ देखा और कहा, मैं अब मिस्टर खैतान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। आई विथड्रॉ फ्रॉम दिस केस। कोर्ट के बाहर
दोनों जॉली आमने सामने आए। हवा में अनसुनी बातें ठहर रही थी। क्यों? त्यागी ने सरलता से पूछा। क्योंकि मैं जीतने के लिए लड़ता हूं, लेकिन कातिलों का बाछव नहीं करता, मिश्रा ने जवाब दिया। USKE अहंकार की जगह एक शांत दृढ़ता ने ले ली थी। इस राक्षस से लड़ने के लिए 2 वकील चाहिए, त्यागी ने कहा। एक जिसे कानून पता हो और के यू लोगों को जानता हो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जॉली और जॉली। एक पल की हिचकिचाहट के बाद मिश्रा ने हाथ मिला लिया। एक मजबूत गठबंधन बन चुका था। उनकी पहली स्ट्रेटजी मीटिंग त्यागी के मीरठ वाले छोटे से ऑफिस में हुई। यह 2 अलग दुनिया उनका टकराव था। मिश्रा को ऐशो आराम की आदत थी, त्यागी को जुगाड़ की। वो बेहस करते, लड़ते, लेकिन आखिर में एक रास्ते पर सहमत हो जाते। एक दिमाग, दूसरे का दिल। लड़ाई अब गांधी हो चुकी थी। मिश्रा के धोखे से खैतन आग बबला हो गया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगा। एक रात त्यागी के ऑफिस में तोड़-फोड़ हुई, फाइल्स बिखरी हुई थी और देवर पर लिखा था, पीछे हट जाओ। उन्हें धमकियां मिलने लगी। लेकिन अब मिश्रा उनके साथ था। उसने अपने हाई सोसाइटी कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया। एक पार्क्ड क्लब में उसे एक ऐसे आदमी से एक जरूरी जानकारी मिली जिसे खैतन ने पहले बर्बाद कर दिया था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गया। गांव में त्यागी और मिश्रा ने नए से वोट इकट्ठे करने के लिए दिन रात एक कर दिया। त्यागी ने लोगों से बात की, उनका भरोसा जीता। आखिरकार एक डरा हुआ किसान जिसे चुप रहने के लिए धमकाया गया था, बोलने के लिए तैयार हो गया। कोर्टरूम में नया गवाह पेश हुआ। मिश्रा की कानूनी दाव पेंच ने गवाह को खैतन के नए वकील एडवोकेट प्रमोद मथुर के टेके हमलों से बचाया। उन्होंने जस्टिस त्रिपाठी के सामने गवाह को धमकाने और ऐसे बूटों से CHED छत करने के ऐसे बूट पेश किए। केस का रुख पलटने लगा। खैतान घबरा गया। उसने मिश्रा को केस छोड़ने के लिए डबल फीस ऑफर करते हुए रिश्वत देने की कोशिश की। हर आदमी की एक कीमत होती है मिश्रा, लेकिन ये नया मिश्रा था। उसने सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। कोर्टरूम में क्लाइमैक्स का दिन था। दोनों जॉलीज ने अपनी आखिरी दलीलें पेश की। त्यागी ने दिल को छू लेने वाली अपील की, किसान के सम्मान की बात की। फिर मिश्रा ने के बाद ऐसे बूट पेश किए जिसमें रिश्वत वाली रिकॉर्डिंग भी शामिल थी। माय लॉर्ड, ये केस जमीन का नहीं जमीर का है, मिश्रा ने जस्टिस त्रिपाठी से कहा। आखिरी फैसला हर IAM आदमी की जीत थी। हरीभाई खैतान और USKE ब्रास्ट साथी दोषी पाए गए। बीकानेर टू बॉस्टन प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दिए गए और किसानों की जमीन उन्हें वापस मिल गई। कोर्ट से निकलते वक्त शुक्रगुजार गांव वालों से घिरे हुए तिगी और मिश्रा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वो अलग अलग दुनिया से आए थे, लेकिन उन्हें नई की लड़ाई में एक सांझी जमीन मिल गई थी।